दर्शक मेरे साथ अभी जुड़ रहे हैं, उनके लिए एक दुखद खबर मैं आपको दे दूं। वो ये कि तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने कल देर रात 11:30 बजे अंतिम सांस ली। उनका निधन हो गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अम्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए चेन्नई जाएंगे। यहां प्रधानमंत्री मोदी अम्मा के अंतिम दर्शन करेंगे। वहीं आज शाम 4:30 बजे जयललिता का अंतिम संस्कार किया जाएगा मरीना बीच पर। यह जानकारी भी आपको दे दें। मरीना बीच पर जहां एमजीआर मेमोरियल है, वहां अंतिम संस्कार होगा। मेरे सहयोगी अमित कुमार मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कार्यक्रम है? किस वक्त निकलेंगे, रवाना होंगे चेन्नई के लिए प्रधानमंत्री मोदी? प्रधानमंत्री मोदी चेन्नई जाने वाले हैं। आज जाएंगे अंतिम संस्कार के लिए, दर्शन करेंगे, जयललिता के अंतिम दर्शन करेंगे, वहां श्रद्धांजलि भी देंगे। रात को ही उन्होंने ट्वीट भी किया था उनके निधन को लेकर। और इस पूरी खबर को विस्तार से बताने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अमित कुमार तो जुड़ेंगे ही, पूरा कार्यक्रम बताएंगे, लेकिन हमारे साथ डिप्टी एडिटर हैं फ्रंटलाइन की टीके राजलक्ष्मी। अगर मैं राजलक्ष्मी से पूछना चाहूं, राजलक्ष्मी देखिए, पुराने संबंध हैं, मधुर संबंध, लेकिन थोड़ी कड़वाहट भी आई 2014 के बाद, और फिर आजकल कश्मकश जो चल रही है जीएस, वो चीज भी प्ले में आती दिखी। तो ऐसे में आज अंतिम संस्कार में प्रधानमंत्री मोदी का जाना, आप राजनीतिक तौर पर इसे कैसे एनालाइज करेंगे? जी देखिए, वो तो जो भी होता है, मतभेद जो है, अभी आपने बताया जीएसटी के मुद्दे को लेके या किसी और सवाल पे, पर इस टाइप के जब मौके होते हैं, जब जैसे किसी जो है राजनेता की मौत होती है, तो उसमें ये सारी चीजों को थोड़ा दरकिनार किया जाता है। और जो एक्सपेक्टेड है एक लीडर ऑफ स्टेट से, जैसे प्राइम मिनिस्टर है, वो अपनी तरफ से जो उनको करना है, शोक व्यक्त करना है वगैरह, और जिस फॉर्मेट में करना है वो करेंगे। जानना चाह रहा था क्योंकि जयललिता 6 दफा मुख्यमंत्री रही और 2001 से और 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी। जब वो मुख्यमंत्री थे और वो एक तरह से तमाम राजनीतिक जो उनके विरोधी थे उनके लिए वो लगभग अछूत हो गए थे, कोई उनसे संबंध राब्ता नहीं कायम करना चाहता था। उस वक्त बड़े मधुर संबंध थे नरेंद्र मोदी के और जयललिता। जी नहीं, ये तो आपकी बात बिल्कुल सही है, पर आपको ये भी ध्यान में जो रखना भी पड़ेगा कि लोकसभा के जो चुनाव हुए थे और वो भी असेंबली के भी चुनाव, एआईडीएम के तो अपने ही बुत पर उन्होंने चुनाव लड़ी थी। तो जो बीजेपी के साथ उनका एक टाइम पे संबंध था, जब वाजपेयी जी थे प्राइम मिनिस्टर, फिर उन्होंने विड्रॉ भी किया सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो ये सब इतिहास का एक हिस्सा है। अब उसके बाद जब खुद एक एक लीडर के तौर पे, और उन्होंने पार्टी को पूरी तरीके से संभाला और मतलब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की तरह वो उभरी हैं, तो फिर उनको शायद बीजेपी और उनके किसी भी लीडर की उस प्रकार से जरूरत शायद नहीं महसूस उन्होंने किया। पर ये बात नहीं है कि वो मतलब पॉलिटिकली वो बहुत एस्ट्यूट थी, वो बहुत एस्ट्यूट थी, चाहे वो अलायंसेस बनाने में, चाहे मतलब पार्टी और वो उनका खुद का इमेज और पार्टी का इमेज में एक कंटिन्यूम जिसको है कहते हैं, और वो कंट्रोल जो ग्रिप है जनता पर और पार्टी पर उनका बहुत अटूट था। जो भी उनके खिलाफ मतलब क्रिटिसिज्म हो सकता है, और बहुत सारी चीजें हैं जिस पर कहा जा सकता है। ये वक्त इसी साल जो विधानसभा चुनाव हुए, ऐसा लग रहा था और बहुत सारे पॉलिटिकल पंडित्स वो कयास लगा रहे थे, नहीं जयललिता दोबारा नहीं आएंगी और वो सत्ता का पेंडुलम है और एक बार अन्ना द्रमुक, एक बार द्रमुक वगैरह वगैरह, तमाम सारे एनालिसिस खारिज कर दिए। और सबको धता बताया था जयललिता। बिल्कुल, और वो भी किसी के साथ अलायंस जो है बिना करके, अपने मतलब से उन्होंने किसी के साथ अलायंस नहीं किया, जबकि और तबीयत भी नासाज थी। बिल्कुल 2014 के बाद उनकी तबीयत खराब भी होने लगी थी। तो वो ज्यादातर बाहर नहीं आती थी, वो अपने पोस्ट गार्डन रेजिडेंस में ही जो कन्फाइंड थी, जैसे काफी रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो पर उनका एक जो कॉन्फिडेंस था, कुल मिला के इतने सारे एडवर्सिटीज उनकी जिंदगी में हुए, शुरू से लेके उनकी एंट्री फिल्म्स में आने से या पॉलिटिक्स में आने के बाद, जितनी सारी तकलीफों का उन्होंने एक पर्सनल और
पॉलिटिकल लेवल जो है दोनों में सामना किया। सब मुश्किलों को वो पार करते हुए शिखर पर पहुंची। आपको बता दें कि 75 दिन से बीमार चल रही तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता का कल देर रात 11:30 बजे निधन हो गया। उनके निधन के साथ ही देश में शोक की लहर दौड़ गई हर जगह, और खास अगर मैं तमिलनाडु की बात करूं तो तमिलनाडु में तो मातम का माहौल है। जयललिता के निधन पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दुख जाहिर किया, और अभी मैंने आपको बड़ी खबर बताई, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतिम दर्शन के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए जयललिता को चेन्नई रवाना होने वाले।